इस वक्त मौजूद हैं हम जौनपुर सदर विधानसभा के बड़नपुर गांव में। यहाँ पे हमें ऐसे समाज के लोग मिले जिनको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति में ये लोग आते हैं। इनका कैटेगरी एक तरह से ये और कहने के लिए गांव में लोग इनको कहते हैं मुसहर। जो इनका रोज़गार था पहले ये पत्तल उत्तल बनाकर गांव में जब पत्तल चलता था पहले पत्ती वाला, अब तो फाइबर की वजह से ये लोग बेचारों का रोज़गार भी चला गया। अब कोई और तरीका अपनाए होंगे, ये लोग अपने खाने जीने का सहारा बनाए होंगे। चलिए इन लोगों से हम बात करते हैं और इन लोगों से ये भी समझेंगे कि आखिर वोट भी ये लोग करते हैं, इनको ये अधिकार मिला है या नहीं। सारी चीज़ों को हम बात करेंगे इन लोगों से। परिवार हमारे पीछे देख लीजिए। जी चाचा, नाम बताओ अपना। आप सभाराज। कहाँ, मतलब आप यहीं पे रहते हैं? आपके बाप दादा भी यहीं पे रहते थे? बाप दादा पुरखा पुरखा सब यहीं रहे हैं साहब। अच्छा, तो क्या मतलब आप लोगों को जो सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं, आवास है, शौचालय है, राशन वगैरह, ये सब कुछ मिला कि नहीं? हाँ, राशन मिले थे। राशन मिल रहा है अपने हाँ, परिवार राशन को? मिला हैं? हाँ साहब। और घर और सब? घर वो नहीं है आज कम से यही है घर आप लोगों का? यही यही है। ये देख लीजिए, ये भी ये समाज जो है वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है। इनको भी उतना अधिकार है जितना हर एक इंसान को है, क्योंकि ये भी हमारे देश के हैं। ये भी वोट करते हैं, ये भी सरकार को चुनते हैं, लोगों को सत्ता में लाते हैं। इनका भी उतना अधिकार है। इनको भी वो सेवाएं, वो उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो कि अन्य लोगों को मिल रहा है। तो चाचा, आप जानते होंगे कि जैसे अब वोट का टाइम आ गया है, वोट में है साइकिल है, कमल है, हाथी है, तो क्या इरादा बन रहा है? वोट तो करने जाना ही है। अब साहब आप लोग के जहाँ इरादा हो यूँ ही हम नहीं, हमारा इरादा चाचा आप अपना बताइए। हम तो कहीं के नहीं है, किसी के तरफ से नहीं है। अच्छा, हम ना कमल के हैं, ना साइकिल के हैं, ना हाथी के हैं, किसी के नहीं है हम। आप अपना बताइए, पिछली बारी जब चुनाव हुआ था किसको वोट किए थे आप? साइकिल पे या कमल पे या हाथी पे? हर ये चुनाव में तो सब मतलब बदली जाते हैं। अब क्यों कतम भाग जाते, क्यों कतम भाग जाते। हाँ चाचा, वो ठीक है। आपका क्या मूड बन रहा है? किस पे मोहर लगाना, कौन सी बटन दबानी है अब की बार? क्या इरादा बन रहा है? योगी जी हैं मुख्यमंत्री, आप जानते हैं। इनका कामकाज कैसा लगा आपको? काम काज तो मतलब लोग बतावत हैं ठीक होगा गलत होगा। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो यह लग रहा है कि भाई उससे क्या होता है, हम पढ़ ये है कि जी के सब चाहिए हम घूमब। हाँ, चलिए ठीक है। एक तरह से हम कहें तो ये परिवार जो है वो अपना खाने पीने के लिए किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा है। शिक्षा तो हमें नहीं लगता कि इनको मिल पाती होगी जितनी और लोगों को मिल पाती है, लेकिन इस पूरे परिवार में हमें एक शिक्षित ये दिख रही हैं, कुछ तो ज़रूर पढ़ी लिखी है। इनके बात से हमको पता चल रहा है। इनसे ही हम बात करेंगे। जी, नाम बताओ अपना आप। सोनू। सोनू, यहीं पे आपका घर यहीं पे है? हाँ। तो आपको तो पता होगा योगी जी की सरकार चल रही है। सरकार कैसी लगी? इनका काम ठीक लगा आप लोगों को? हम लोगों का बहुत सा है कि बहुत जो है कि हम लोग की वो है, कुछ लोग कुछ ठीक भी लगता है, कुछ ना भी ठीक लगता है। नहीं, जैसे देखिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं होती हैं, ये राशन हुआ, आवास हुआ और शौचालय वगैरह हुआ, ये सब मिल रहा है आप लोगों को सुविधा? हाँ, मिल रही है। मिल रही है। हाँ। वोट करेंगे आप अब की बार? हाँ। वोटर लिस्ट में है नाम आपका? हाँ है। वोट करेंगे फिर? वोट तो करना ही होगा आपने, वोट का टाइम आ चुका है। तो क्या इरादा बन रहा है? इसको कमल खिलाना है या साइकिल या हाथी? आप लोगों के बीच में किसकी चर्चाएं चलती है? क्योंकि वोट का टाइम हो गया तो अब लोग चर्चा करते हैं इस चीज़ का कि चलो वोट देने चलना है, तो भैया वोट किसको करेंगे? अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हम लोग किसको वोट करेंगे, लेकिन बड़े लोगों का कहना है कि कमल का ही वोट रहेगा। बड़े लोगों का, आपके परिवार में जो बड़े लोग हैं वो लोग कहते हैं कि कमल को ही वोट करना है। हाँ। हैं? आपने हमें कुछ पढ़ी लिखी नज़र आई, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जो थोड़े से ऐसे लोग होते हैं कि उनको किसी तरह भी भड़का दिया जाए, शराब देकर या पैसे देकर, लालच में किसी भी तरह घुमा ले जाओ। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझते हैं कि हमारे समाज को क्या ज़रूरत है, कौन हमारे समाज को दे सकता है, हमें सुविधाएं मिल सकती हैं। इस चीज़ को लेकर हमने सोचा कि आपसे बात करें। तो आप क्या सोचती हैं? तो हम लोग एक नया साज की से लेने वाला है। आप क्या सोचती हैं? कमल पे ही जो परिवार कह रहा है कमल खिलाना है या फिर साइकिल या हाथी? हाथी भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। हाथी भी है जेहन में, ये दिमाग में चल रहा है कि हाथी भी है। हाँ। जी दादी, ये हमको बताइए सबसे पहले कि जो राशन वगैरह है, घर आवास, ये सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को? राशन मिल रहा था साहब। राशन मिल रहा है? हाँ।
अच्छा, पूरे परिवार को राशन मिल रहा है? हाँ, पूरे परिवार को मिल रहा है। कहा चाची? 9 लोगों को राशन मिल रहा है। अच्छा, 9 लोगों को 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है, तो 9 लोग हैं तो इस हिसाब से हो गया 45 किलो। कितना राशन? 45 किलो मिलता है? नहीं 45 किलो नहीं मिलता है, 45 इतना मिलता है कि 9 लोगों के मिलता है, उसके परिवार के पीछे मिलता है ना। वही तो कह रहे हैं, एक परिवार पे 5 किलो राशन मिलना चाहिए। तो जौन हिसाब से जेकर परिवार है वो हिसाब से मिलत है राशन। हाँ, ना ही साहब खेती बाड़ी ना बा, खेती बाड़ी आप लोगों का कुछ नहीं है? हमारे लोग को कुछ ना बा। अच्छा, तो किस तरह से आप लोगों का कैसे जीवन चल रहा है? खेती बाड़ी नहीं है और अगर राशन भी पूरे परिवार को नहीं मिल पा रहा, तो किस तरह से आप लोग अपना गुजारा कर रहे हैं? क्या सहारा है आप लोगों का? हमारे लोग के ये सहारा साहब की जैसे मजदूरी कैले थे, कहीं अपन अच्छा, और परिवार में आप लोगों के जैसे वो आदमी लोग भी होंगे, मर्द लोग होंगे? हाँ, बहुत वो लोग परिवार कहाँ है हैं? साहब। वो सब काम पे हैं? कहाँ हाँ, हैं? काम पे हैं। हाँ, काम करने गए हैं वो भट्ठा पे। अच्छा, ये जो ईंट बनाते हैं, वही बनाने के लिए गए हैं। आप लोग घर पे रहते हो, वो लोग कमा कर आते हैं, फिर आते हैं घर पे? संध्या के आ जाते हैं। अच्छा, शाम को आ जाते हैं वो। इसी तरह से चल रहा है आप लोगों का। बाकी ये बच्चे जो हैं, ये पढ़ने उड़ने जाते हो बाबू? पढ़ने जाते हो? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। आप बताओ, पढ़ने जाती हो? हाँ। हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। 5 में। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो क्या तुम लोग? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर लोग खोदवाए दे हैं, खुदैया कारियां ऐसे खोदवाए दे हैं। कहाँ आवास मिला है आप हाँ, लोगों को? आवास मिला, आवास बना बा, वो बगल में नई कारी रख के खुदवाए दे हैं ठाकुर लोग। मतलब वहाँ पर कोई ना रह सके, इसलिए वहाँ पर जो है कि ऐसे दीवार है, उसके दीवार के बगल जो है कि गड्ढा खुनवा दिए हैं। कहाँ पे? यहाँ पे या जहाँ पे और बता रहे हैं आप लोग जहाँ आवास पर बना बना है? है आवास वहाँ पर। वहाँ पे? हाँ, इसीलिए वहाँ पर जो है कि लिंटर ढलना था, इसलिए ने जब तक वो लोग नहीं भरवाएंगे उस गड्ढे को, तब तक कैसे लिंटर पड़ेगा? जी, ठीक है। दीवार गिर जाएगा, घर गिर जाएगा। कहा चाची? गिरत है, हाँ। दिवालिया गिरत है टूट। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए आप लोगों ने बोला नहीं प्रधान जी से, और कोई सहारा, पुलिस वगैरह का सहारा नहीं लिया कि इस तरह से किया जा रहा है हम लोगों के साथ? बहुत पुलिस आते हैं, मगर ऐसे सबकी चुन कर चले जाते हैं। हाँ, सुन चले जाते हैं। घर गिर चुका है और ये सब अब इसी तरह से रह रहे हैं, और इन लोगों को आवास भी मिला है, ये लोग बताए, लेकिन आवास का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लिंटर नहीं लगा हुआ उस पर, और दीवार के बगल से गड्ढा खोदा जा रहा है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ के ठाकुरों के द्वारा। कहाँ? इसी गांव में है वो? बड़नपुर में ही है? कहाँ है आवास? कहाँ बनवाया गया है? आवास यहीं से, वहाँ एक बरगद है बड़ा सा ना, वहीं है। रोड पर है? रोड पर नहीं है। अरे, जैसे कि इसी ग्राम सभा में ना, बड़नपुर में ही है? बड़नपुर में है। बड़नपुर में ही है।